बीइंग एज ने एमएलए का मेरे को अगर एमएलए बसों कल्याण बना दे जाए। स्वागत है आप सभी का HK24 न्यूज चैनल में। आज हम है आइडियल के आगाज प्रोग्राम में। यहाँ हमारे साथ में आइडियल ग्लोबल स्कूल के चेयरपर्सन जनाब मुजाहिद पाशा कुरैशी सर हैं। आइए जानते हैं इनसे इस प्रोग्राम के बारे में। सर, सबसे पहले आपको ये सवाल है मेरा कि बसों कल्याण के स्टूडेंट्स को आप उनका फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं सर? बसों कल्याण एक क्रांति की जगह है जहां बहुत बड़े बड़े रिवोल्यूशन आए हैं। तो मैंने आज से 25 साल पहले 2001 में एजुकेशन की क्रांति लाने का सोचा कि बसों कल्याण जो है एजुकेशन में, शिक्षा में ये पूरी तरह से आगे बढ़े। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में बहुत पुअर था। 2001 में इनोवेटिव लेवल पर मैंने इसको आइडियल ग्लोबल स्कूल की CBSE स्थापना करने के बाद जब मैंने कंटिन्यूअसली 25 ईयर में मेरे बैचेस गए और इसमें सबसे बड़ा 100% ऑलवेज रिजल्ट दिया। उसके बाद नीट और JEE की भी कोशिश किया और यहाँ से नीट का आरंभ किया। ITI के जरिए से यहाँ पर एजुकेशन दिया, जिक्र ITI के तौर पर, और मुस्लिम लड़कियों के लिए गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना किया। तो मेन उद्देश्य था कि मेरा 93 से बसों कल्याण में एजुकेशन सेक्टर में मैंने काम किया। तो आज मुझे टोटल ऑल टुगेदर 32 ईयर हो गए। तो मैंने सोचा कि बसों कल्याण में अब एजुकेशन में मैंने 10,000 घरों तक फैमिली तक मैंने एजुकेशन का एक चेंज लाया। अब मेरे 10,000 फैमिलीज के अंदर मेरे एजुकेशन में क्या फ़ायदा पहुंचा है, वहां से बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर्स और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बने हैं। तो मैंने आज जब 25 साल मुकम्मल होने पर, इस सिल्वर जुबली के मौके पर, बोला कि आज मैंने एक नई चीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ। वो नई चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि हम जो है बसों कल्याण को ये यंग एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप बसों कल्याण का एक विजन देना था कि जिसके ज़रिए से बसों कल्याण में, क्योंकि यहाँ हुनर में के लोग हैं, यहाँ नौकरी करने वाले लोग नहीं है बल्कि बिजनेस करने वाले लोग हैं। यहाँ पर साड़ी का बिजनेस आया, लारी का बिजनेस आ गया, लेकिन साड़ी के बाद हैंडलूम के बाद पावरलूम में कन्वर्ट नहीं हो गया। आज हमारे पास इंजन जो है तरक्की कर आने के बावजूद भी आज हम होममेड पर ही हम डिपेंड करते हैं। हम जो चीज़ इसके टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का ख्याल है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम बसों कल्याण के रहने वाले लोगों को, खास करके जो स्पेशली जो चाइना से हम देखते हैं कि बड़ा इंपोर्ट होता है, तो आज दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी है। तो इसकी वजह से आज आइडियल ग्लोबल हम स्कूल दे रहे हैं, तो हम ग्लोबल लेवल पर बच्चों को, लोगों को तैयार करना चाहते हैं। तो उसका जो मेन उद्देश्य हमारा ये है कि बसों कल्याण में टेक्नोलॉजी लाना है। जापान से मशीन लाएंगे, जर्मनी से मशीन्स लाएंगे, फ्रांस से मशीन्स लाएंगे, चाइना से मशीन्स लाएंगे, यूरोप से मशीन्स लाएंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कर हम इस बात की कोशिश करेंगे कि अब हमारा फ्यूचर बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बनकर दुनिया में आगे बढ़कर तरक्की करना है। तो तब तक ये यहाँ पर कायक कवे कैलाश बोला गया, तो कायक करने के बजाय हम नौकरी के मांगने वाले ना बने। तो आज हमारे पास कुरान ने कहा, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, तुम खुदा का फजल तलाश करो, मार्केट में जाओ, बिजनेस करो, दुनिया में तरक्की करो। तो हम सब लोग बहुत छोटा छोटा सोचने लगे थे, तो इसलिए मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं, ये 25 साल मेरे टाइम हो जाने के बाद एक सिल्वर जुबली के मौके पर, कि इसको आइडियल एक नया स्टार्टअप पूरे बसों कल्याण के सामने, बल्कि पूरे नॉर्थ कर्नाटका के अंदर, बीदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कि बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर्स बन जाए और दुनिया के अंदर हमने लीड करेंगे। ये मेरा उद्देश्य है इसके जरिए से लाया। सर, आप बहुत अच्छा इवेंट रखे हैं यहाँ पर, लेकिन इस इवेंट का नाम आगाज ही क्यों रखा गया? देखिएगा, इसके पीछे का आइडिया क्या है? अब एग्जांपल देता हूँ पे, ये किसान मिल्क के नाम से एक हमारा प्रोडक्ट है। अब इसको इन्होंने आगाज किया, अब करने के बाद दुनिया में हम आगाज इसलिए करें कि आज भी बसों कल्याण में बेरोजगारी बहुत है। आज इंडस्ट्रियस लेवल पर हमारे बसों कल्याण में कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है। आज हमारे पास जो है शुगर कैन का बाय प्रोडक्ट बनाने का हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज हमारे पास उमनाबाद इंडस्ट्रियल एरिया जाइए या बसों कल्याण इंडस्ट्रियल एरिया जाइए, आज हमारे पास इंडस्ट्री खाली पड़े वाला है। तो इंडस्ट्री का अभी तक जो नेचुरल लेवल पर ग्रोथ होना, सस्टेनेबल ग्रोथ होना था, वो नजर नहीं आता है। तो हमारे बच्चा इस वक्त आगे बढ़कर कि इंडस्ट्री के अंदर आगे जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाए। रोबोटिक इंडिया बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है, मशीन का ज़माना चल रहा है, तो मशीन का प्रॉपर हम इस्तेमाल कर ले। तो अभी तक इस तरह देखने को नहीं आए। तो मैं चाहता हूँ कि यंग बच्चे, आज वो यंग बच्चों के दिल में इसको, आज से वो 7th में, 8th में, 9th में पढ़ रहे हो, और आज उनके बच्चों के दिमाग में ये बात आगाज़ करा रहा हूँ कि आने वाले फ्यूचर में वो वर्ल्ड के लीडर बन जाएं। ये खालिस भारत के लीडर नहीं बन जाएंगे बल्कि वर्ल्ड के लीडर बनेंगे। ये मेरा उद्देश्य है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे मैंने अभी सुना कि आप बच्चों को बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स की प्रेशर है बच्चों के ऊपर में कि वो नीट क्रैक करें, JEE में जाएं, IIT में जाएं। इसको आप इन पेरेंट्स को क्या जवाब देना चाहते हैं? मैं नीट के चाहने वाले लोगों को ये नहीं कहूँगा कि नीट ना करें या JEE IIT क्रैक ना करें। मैं चाहता हूं कि पूरे बच्चे IIT और नीट क्रैक नहीं कर सकते। रेस्ट ऑफ देम बहुत बड़ा जो बिजनेस है, आज डॉक्टर्स के मामला लीजिए कि डॉक्टर बनने के बाद फिर दोबारा MD की स्पेशलाइजेशन नहीं करेगा जब तक कुछ नहीं होगा। अब इंजीनियरिंग में देखेंगे तो जितने लोग IITs हैं तो स्किल्स के टर्न में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इवन दो होने के बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो पूरे हमारे पूरे कम्युनिटी को सर्वाइव करने के लिए, पूरे समाज के अंदर परिवर्तन लाने के लिए जो सबसे बड़ा जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है
कि वो सस्टेनेबल और ऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन जो आदमी बिजनेस कर सकता है बिजनेस में आगे बढ़े, जो बच्चा रिसर्च करना चाहता है रिसर्च में आगे बढ़े, जो बच्चा जो है इसमें जो इकोनॉमिकली जो है बिजनेस पब्लिक सेक्टर में काम करना चाहता है, पॉलिटिक्स में काम करना चाहता है, तो सारे सेक्टर्स में बच्चे को ऑलराउंड हमारा डेवलपमेंट हम देना चाहते हैं, ताकि इस बच्चे के दरमियान में उसकी अंदर का हिडन टैलेंट जो है वो टैलेंट के हिसाब से उसको हम दुनिया में चेंज लाना चाहते हैं। सर मेरा तीसरा सवाल ये है कि जैसे आगाज जो है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को क्या नया एक्सपीरियंस देने वाला है और इसके आगे का विजन क्या है सर? देखिएगा, आगाज का जो हमारा उद्देश्य रहे है, हमने आगाज के जरिए से जो चीज़ हम देना चाहते हैं वो ये है कि हम अभी तक पूरे जगत में देखिए, नरेंद्र मोदी ने जो ही प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने जो चीज़ दिया कि मेरे स्टार्टअप इंडिया, मेक इंडिया क्या नाम दिया, लेकिन बसों कल्याण में मैं समझता हूँ कि कोई बहुत से लोगों ने इनिशिएटिव नहीं लिया। उसका रीज़न क्या है? तो हिम्मत नहीं जुटाते हैं कि बिजनेस करने से डरते हैं, तो बिजनेस करने से नुकसान होता है बोल के डर कर घर में बैठ जाएंगे तो नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कि आज उसका आगाज़ देने का मतलब ये है कि आज हम विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, तो जब तक हमारा इंडस्ट्रियल लेवल पे हम अपने पैर पर सस्टेनेबल नहीं खड़े रह जाएंगे, जब तक हम अपने आप पर निर्भर नहीं होंगे, आत्मनिर्भर भारतीय नहीं बनेंगे, जब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। तो मैं आगाज देने का मतलब मेरा यह है कि हमारा बच्चा एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे आत्मनिर्भर बने, और फूड सेक्टर में हमारा इंडिया का टेस्ट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा जो हमारा जो कंटेंट्स है, इस कंटेंट्स में हम जो चीज़ चाहते हैं कि बच्चे को हमारा जो तरक्की करना है, तो तरक्की करने के लिए हम जो उसका सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहिए, उसको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। वो अपॉर्चुनिटी हम देना चाहते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? हमारी अपॉर्चुनिटी इस तरह से उनको अपॉर्चुनिटी मौका देने से मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि आज इसका आगाज़ हुआ है, तो ये आगे चलकर इनके 10-5 साल में बसों कल्याण के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लाएंगे। हर बच्चा एक बिजनेस में अपने आप को यंग एंटरप्रेन्योर के तौर पर वर्ल्ड लेवल पर आगे बढ़े। अभी जैसा कि अभी आपने ख्वाहिश जाहिर की कि आप एमएलए बनना चाहेंगे, क्या कर सकते हैं? आपके पास विजन क्या है बसों कल्याण को लेकर? नहीं, मैं खैर अभी जो बोल रहा हूँ कि बसों कल्याण में एमएलए बनने का जो ख्वाब, मैं बीइंग एज वेलफेयर पार्टी आपको ये बोल सकता कि बसों कल्याण में फॉर एग्जांपल मैं बीइंग एज एमएलए का, मेरे को अगर एमएलए बसों कल्याण बना दे जाए, जिस तरह से लातूर आप देखते हैं जिसके अंदर एक गोलाई है और मंडी है, एपीएमसी हमारा पूरा अड़द बाजार है, और उस पूरा हुलसूर रोड से सर्कल में अंबेडकर सर्कल का एक राउंड सर्कल बनाकर मैं एक 4th फ्लोर वाला जबरदस्त मार्केट बनाएगा, और पूरे यहाँ से मार्केट बनकर दुनिया में हमारा प्रोडक्ट बेचा जाएगा। पूरा बसों कल्याण का मतलब, हुलसूर नाम सुना है? हुल हमारा जब केंद्र था, जब हमारा बसों कल्याण चालू किया केंद्र था, तो घास मंडी वहाँ थी, इतना बड़ा हमारा चित्र था। आज हमारा सोचते नहीं, आज हमारे पास पानी बड़ा हो गया, तो पानी आ गया तो लोगों में घरों में चला जा रहा है। वाटर मैनेजमेंट नहीं है, स्कैर्सिटी मैनेजमेंट नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट नहीं है, हमारा अड़द बाजार पूरा बाहर जाता, हमारा गन्ना बाहर चला जाता, तो पूरा वेस्ट हमारा जा रहा है। तो करप्शन पे कंट्रोल नहीं है और सारी चीज़ें हमारे पास नज़र नहीं आती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बसों कल्याण का एक डेवलपमेंट अगर चाहिए, ये बच्चे मेरा आगाज़ कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में यही बच्चे पूरे बसों कल्याण का तकदीर बदलेंगे इंशाल्लाह। तो ये थे मुजाहिद पाशा सर, जो कि चेयरपर्सन है आइडियल ग्लोबल स्कूल के, आइडियल इंस्टीट्यूशन के, और इन्होंने जो है अपने ख्याल का इजहार किया, और साथ ही साथ इन्होंने विजन भी बताया कि इनका आगे क्या विजन है बसों कल्याण को लेकर भी और साथ ही साथ स्कूल को लेकर भी। तो बने रहिए हमारे साथ HK24 न्यूज़। कैमरामैन मौसिफ के साथ मैं सैयद अजहरुद्दीन, बसों कल्याण।